और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लेबनान पर इजराइल का बड़ा अटैक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेरूत बेका घाटी दक्षिणी एरिया में जो हमला किया है इजराइल ने, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर पर यह हमला किया गया है। हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। हालांकि लेबनान ने मित्र देशों से मदद की गुहार लगाई है। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर पर यह हमला किया गया है। हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1100 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। तो लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर पर यह हमला हुआ है। 250 से ज्यादा जो है लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई है और 1100 से ज्यादा लोग जो है इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये लेबनान पर इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं, जहां पर लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल ने धमाके किए हैं। देखिए आप तस्वीरें। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इजराइल ने जो है लेबनान को निशाना बनाया है और वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया है। और कल ही हमने देखा था लगातार जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था उस पर सीज फायर हुआ है। और आज की तस्वीर देख लीजिए, ये इजराइल की पूरी जो है करतूत है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और आपको इसका पूरा गणित बता देते हैं। गणित क्या है? दरअसल क्या है, ईरान का जो है मित्र है लेबनान। ईरान का एक खास मित्र देश जो है लेबनान, और यही जो खास मित्रता है वो इजराइल को नागवार गुजरी है। और इसलिए इजराइल ने जो है अपने जो काराना करतूत दिखाते हुए लेबनान पर हमला कर दिया है। कहीं ना कहीं मतलब ईरान को ये एक प्रकार से देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो कम नहीं है। और युद्ध जो है, विराम है जो है, जो 2 हफ्तों का समय दिया गया है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं माने, ईरान अगर कोई शर्तों पर राजी नहीं हुआ तो उसका असर क्या होगा, उसके मित्र देश यानी कि लेबनान पर हमला करके यह संदेश देने की जो है कोशिश की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेबनान की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। लेबनान ने मित्र देशों से मदद की अपील भी की है। तो आप देख सकते हैं इजराइल युद्ध रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इजराइल ने एक बार फिर से जो है इस तरीके की काराना हरकत की है, जहां पर लेबनान पर एयर स्ट्राइक की है। इसमें 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और अब जो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्य को पूरा किया है। कौन सा लक्ष्य, कहां का लक्ष्य? इस लक्ष्य की तो कोई बातचीत ही नहीं थी। और अब जो है लेबनान पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान भी दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि सीज फायर ईरान के साथ हुआ है, इसमें लेबनान और हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा है कि हिजबुल्लाह इस शांति योजना का हिस्सा नहीं है। इजराइल उस पर अपने घातक हमले जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि यह समझौता किसी युद्ध का अंत नहीं है। उनके मुताबिक अभी भी कई सैन्य और रणनीतिक लक्ष्य हासिल करना बचा हुआ है और वे इन लक्ष्यों को कूटनीतिक समझौतों के जरिए जो है दोबारा से युद्ध करके हासिल कर लेंगे, ऐसा कहना है इजरायली पीएम नेतन्याहू का। तो बेंजामिन नेतन्याहू लगातार जो है, जो कल शक की सुई बताई जा रही थी कि क्या इजराइल ईरान पर हमले रोकने में कामयाब होगा नहीं होगा,
तो जो है वही तस्वीर जो है नजर आ रही है। एक बार फिर से इजराइल ने जो अपनी काराना करतूत दिखाते हुए लेबनान पर हमला कर दिया। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पहले पैनल का परिचय करवा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा में चलेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड एएस बहल साहब, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही मेजर रिटायर्ड जो है शम्मी सबरवाल साहब हमारे साथ हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है बहल साहब आपसे ही कर लेते हैं। कल ही जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो चल रहा था 40 दिन का जो युद्ध चला था, उस पर सीज फायर हुआ है और 2 हफ्तों का जो है समय लिया गया है। इन 2 हफ्तों में जो है पूरी दिशा और दशा तय कर ली जाएगी। लेकिन जो इजराइल ने किया है लेबनान पर हमला करके, इसके क्या माने देखे जाएं? देखिए, जब ट्रंप ने ये सीज फायर की घोषणा की, उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने बात करी नेतन्याहू के साथ, उनको एग्रीमेंट में लिया, उसके बाद ये घोषणा की थी। पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि ये जो 10 पॉइंट है ईरान के, ये वर्केबल बेसिस हैं, यानी कि इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। और तीसरी बात ये है कि उसके बाद भी, और उसमें एक पॉइंट ये भी था ईरान का कि उसके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह है यानी कि लेबनान में हूतीज हैं, उनके ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने करने कहने के बाद भी कि वो वर्केबल बेसिस है, नेतन्याहू कंटिन्यूअसली लेबनान में हमले करे जा रहा है। वो क्यों कर रहा है हमले? उसके 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला है कि नेतन्याहू चाहता है कि कोई एक ऐसी बड़ी जीत हो, क्योंकि इस समय इवन इजराइल के लोग जो हैं वो भी ये कहते हैं कि ये युद्ध को रुकना चाहिए। काफी लोग अब इस बात पे आ गए हैं। दूसरी चीज ये है कि उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है, 50 के करीब सीट है 120 के अंदर। तीसरी चीज है कि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। चौथी चीज है कि उनकी जुडिशरी से लड़ाई चल रही है। उनको पता है कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है कि उनको बैठना पड़े या हटना पड़े अपनी गद्दी से, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और साथ में उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी हो सकता है, या फिर उनको जेल कर दिया जाएगा। इसमें चौथी चीज ये आ जाती है कि उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट है, जो मैंने खुद जाके जेनेवा के अंदर आईसीसी में जाके देखे थे, जो प्रमोशनल मटेरियल उन्होंने बांटा था। तो उनके ऊपर बहुत ऐसी सिचुएशन है कि वो अगर ये युद्ध रुक जाता है या वो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हासिल कर पाते, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि इन सब चीजों के होते हुए भी हमेशा से आप देखिए इजराइल का रवैया क्या रहा है। हिजबुल्लाह के साथ या लेबनान के साथ उनका पीस एग्रीमेंट हुआ था नवंबर 2024 में, पर उसके बाद भी ये कंटिन्यूअसली हमले करते आए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 के द्वारा इनको लिटानी नदी के पास नहीं होना चाहिए। हमारे भारत की भी कुछ सेना के अंग वहां पे है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। तो कहीं ना कहीं ये बात को भी उन्होंने नहीं माना, उन्होंने एनक्लेव्स किए, अब वो वहां बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और कल के दिन के अंदर 10 एक लास्ट चीज, कल के दिन के अंदर 100 हमले उन्होंने किए, जिसके अंदर 10 मिनट के अंदर उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल और 500 माफ कीजिएगा 254 लोगों को मार दिया। 1500 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं लेबनान के अंदर। इजराइल को कभी भी एक जो पीस एग्रीमेंट होती है या कोई सीज फायर होता है, तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल बहल साहब, मैं आपको माफी चाहूंगा बहल साहब, चर्चा को जारी रखेंगे। लगातार ईरान में युद्ध विराम को लेकर जो है बात थी, लेबनान पे इजराइल ने हमला कर दिया। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबरवाल साहब का रुख कर लेते हैं। सबरवाल साहब, जिस तरीके से आप जो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो बयान दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह और लेबनान जो है सीज फायर का हिस्सा नहीं थे, और साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समझौता किसी युद्ध का अंत नहीं होता है, इन बयानों से, बेंजामिन नेतन्याहू के इन बयानों से कैसे देखें? क्या वो आगे आने वाले समय में 2 हफ्ते के बाद वो ईरान को भी बख्शेंगे या नहीं बख्शेंगे? देखिए, बड़े वैलिड क्वेश्चंस आपने रेज किए हैं। पहली चीज तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो ईरान के 3 मेन प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज, इनमें जो पहले 2 हैं, हिजबुल्लाह और हमास, इन दोनों ने इजराइल की नाक में दम करके रखा हुआ था अभी तक। हमास को तो लगभग इजराइल ने सॉर्ट आउट कर दिया है।
हिजबुल्लाह को काफी हद तक सॉर्ट आउट किया था, लेकिन जैसे ही ये ईरान के साथ इधर युद्ध शुरू होता है तो हमास ने उधर से अटैक शुरू कर दिया था, जिस करके अब इजराइल क्या चाहता है, इजराइल ये चाहता है कि नॉर्थ में लेबनान की तरफ वो ऊपर जो लिटानी नदी है वहां तक अटैक करके वो लैंड कैप्चर कर ले। देखो, अगर आप इजराइल का अगर साइज देखो, इतना छोटा है कि उसके में कोई डेप्थ नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है कि थोड़ी डेप्थ होगी तो कम से कम मेरी जो पॉपुलेशन है, मेरे जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको मैं सेव कर सकता हूं। और यही कारण है कि जहां तक इजराइल का सवाल है, वो कोई भी ऐसे समझौते में हिजबुल्लाह को नहीं इंक्लूड करेगा, लेबनान को नहीं इंक्लूड करेगा, क्योंकि वो उसके एग्जिस्टेंशियल जो जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंस के ऊपर थ्रेट है। देखो, जहां तक ईरान के साथ समझौता हुआ है, जिस तरह से खबरें खुद के आई हैं, मेन इसके बीच में रोल प्ले किया है तो वो अमेरिका ने किया है। इजराइल को तो बहुत बाद में बताया गया कि इसे कुछ हो रहा है, और इजराइल ने कल भी यही बोला था कि हम लेबनान और हिजबुल्लाह को इस समझौते बीच में नहीं मानते। तो लाजमी बात है कि नेतन्याहू यही चाहेगा, यानी कि इजराइल ये चाहेगा कि इससे पहले कि समझौता जो है वो पक्का हो, तो कम से कम हिजबुल्लाह को इतना न्यूट्रलाइज कर दो कि वो आगे काफी समय तक उनको तंग न कर सके। और अगर अपनी बाउंड्री को आगे एक्सपेंड करता है, तो सीरिया में भी गोलन हाइट्स उसने 1967 में कैप्चर करी थी, अभी तक वापस नहीं करी। अभी पिछले 1.5 साल पहले जब इंटरनल रेवोल्यूशन सीरिया में हुआ था, तो उस समय इजराइल ने अगेन आगे एक्सपेंशन करके कुछ और एरिया कैप्चर कर लिया था। और यही अगर लेबनान में भी कुछ और एरिया कैप्चर कर लेता है तो इनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाती है। और यही उसका एम है कि अगर मेरे पास डेप्थ है तो मैं इन जो ये एलिमेंट, जो फ्रिज एलिमेंट है, जो उसको बार बार तंग करते हैं, उनका टेक केयर होते हैं। जहां तक ईरान के साथ सवाल है, देखो, ईरान के साथ लड़ाई में इजराइल को भी काफी इस बार झटका लगा है, क्योंकि ईरान ने इनकी हैफा पोर्ट के ऊपर, रिफाइनरी के ऊपर, इनके यहां तक कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स तक के ऊपर इन्होंने मिसाइल अटैक किए हैं। तो काफी मार लगी है, जिस करके उनके देश के अंदर भी इस समय पीस की मांग चल रही है। ईरान के साथ उसका डील करने का पैमाना अलग रहेगा, लेकिन लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ वो चाहेगा कि इस जो भी ये मौका मिला है, क्योंकि इस समय ईरान के साथ युद्ध नहीं हो रहा, तो सारा फोकस लेबनान की तरफ करके कम से कम जितना मैं यहाँ पर अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकता हूँ, आई मस्ट डू दैट। थैंक यू। बहाल साहब, क्या लगता है जिस तरीके से हमला किया है इजराइल ने लेबनान पर, क्या माना जाए कि लेबनान को जो है ईरान का मित्र होने की वजह से ये कीमत चुकानी पड़ी है? देखिए, इस वजह से नहीं है, जैसे कि कर्नल साहब या मेजर साहब, इनका रैंक मुझे नहीं याद है, तो जो बोल रहे थे, मैं उससे थोड़ा बहुत तो अग्री करता हूँ, पूरी चीज अग्री नहीं करता। थोड़ा ये अग्री करता हूँ कि यस, जितना वो हिजबुल्लाह की क्षमता को कम कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं, और जितना अपना बफर जोन बना सकते हैं, इसमें इजराइल का फायदा है। यहां तक तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज मैं नहीं मानता कि ये इजराइल चाहता है। ये हमें डिफरेंशिएट करना है नेतन्याहू में और इजराइल के अंदर। इजराइल के लोग अभी युद्ध नहीं चाहते हैं, ये काफी संख्या में वो बाहर भी आए थे, उन्होंने नो वॉर के भी स्लोगन्स लगाए थे, और साथ में, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नेतन्याहू के ऊपर क्या कंपल्शंस है। जब तक वो कोई अच्छी बड़ी जीत, वो ऐसे ना दिखे कि मैं लेजेंड हूं, वो ऐसे ना दिखे कि मैंने देखो बफर जोन क्रिएट कर दिया, मैंने कोई बहुत बड़ी बात एक्सिस्टेंशियल थ्रेट की रिमूव कर दी है, तब तक वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। अगला मुझे तो नहीं लगता ये कर भी देंगे तो वो इलेक्शन जीतेंगे। वो इलेक्शन हारेंगे, उसके बाद उनको भागना पड़ेगा अपने देश से, या वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये ईरान का इतना नहीं है इसमें, जो पर्सनल स्टेक नेतन्याहू का है। और दूसरी चीजें आप देखें, जब भी कोई पीस डील हुई, बात हो रही थी, तब नेतन्याहू ही स्पॉइलर थे। चाहे वो उन्होंने ईरान के ऊपर हमले तेज किए, रिफाइनरीज पे हमला करके, चाहे वो उन्होंने पार्स गैस फील्ड पे हमला किया, चाहे उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, जब भी बातचीत चल रही थी तो इनके इजराइल के अटैक्स, हमले अलग लेवल पे आ जाते थे। तो नेतन्याहू का पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो यहाँ काम कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि कितना ट्रंप का इनके ऊपर कंट्रोल है।
ये कहना कि ट्रंप का इनके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को अपनी गद्दी की चिंता है, ट्रंप को अपनी गद्दी की चिंता है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग इस समय 27% तक गिर चुकी है। पहले 35 तक गिरी, अब 27%। आज वहां पे नो किंग्स के लग रहे हैं नारे। ऊपर से आपने देखा कल जब ये पीस का जो एग्रीमेंट या सीज फायर का जो शुरू हुआ था, उस समय ईरान के लोग आए थे अपने देश के लिए और उन्होंने यूनाइट किया था, यहां तक कि वो घेरा लगा के खड़े थे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि हम भी साथ मरेंगे। ये चीज की है इस युद्ध ने, पूरे ईरान को यूनाइट कर दिया। प्रोटेस्टर्स बीच आ गए हैं, शिया सुन्नी भी एक साथ हो गए। उधर अमेरिका के अंदर कल जब ये अनाउंस हुआ तो प्रोटेस्टर्स व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे, झंडे लगा के और नारे लगा रहे थे ट्रंप के अगेंस्ट। तो ट्रंप इस समय बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो चाहेंगे युद्ध रुके, नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि खिंचता रहे, बढ़ता रहे जब तक बहल साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। कल जब सीज फायर हुआ था तब ये सवाल उठ रहे थे, कल भी एक पैनल जुड़ा था हमारे साथ, चर्चा हुई थी, तब ये सवाल उठ रहा था कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन क्या इजरायल अपने आप को रोक पाएगा ईरान पर हमले करने को लेकर। तो एक जो है रक्षा विशेषज्ञ साहब ने कहा था कि ट्रंप की कठपुतली है इजरायल, यानी कि ट्रंप के इशारों पर इजरायल सब कर रहा है, और जब ट्रंप सीज फायर कर रहे हैं तो जो है नेतन्याहू अपने आप कर देंगे। तो नहीं, मैं इस बात से अग्री इसलिए नहीं करता हूं, हाँ। क्योंकि जो अमेरिका के अंदर है एक बहुत बड़ी जूइश लॉबी है। हालांकि ज्यादातर जूस इस समय नहीं अग्री कर रहे युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन एक इन्फ्लुएंशियल जूइश लॉबी है जो कि नेतन्याहू के साथ है। दूसरा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नेतन्याहू के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये दो मेजर लॉबीज हैं जो फंड करती हैं रिपब्लिकन पार्टी को भी और डेमोक्रेट्स को भी। तो ये जो लॉबी है ये इनको सपोर्ट कर रही है। तो ये कहना कि वो ट्रंप की कठपुतली है एकदम गलत है। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रंप इनकी कठपुतली है, क्योंकि ट्रंप को ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको साथ लेके चलना है। लेकिन आज जो बात आ रही है ट्रंप की गद्दी की, और आज के बाद अगर सपोज ये वॉर खिंचता है तो रिपब्लिकन पार्टी ना केवल दोनों हाउसेस में हार जाएगी जैसे कि कांग्रेस और सेनेट में, लेकिन आने वाले समय में बुरी तरह से वाइप आउट हो जाएगी। और ये डर ट्रंप के ऊपर है कि कहीं उनका नाम इसके साथ एसोसिएट ना हो, कि कल ये कहे जाए ट्रंप एक मेन कारण थे रिपब्लिकन पार्टी की हार का। तो वो चाहेंगे और वो प्रेशर बनाएंगे नेतन्याहू के ऊपर। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जितना अगले हफ्ता में जितना भी ये डैमेज कर सके लेबनान पे करेंगे, लेकिन ये भी रुक जाएंगे और पीस एग्रीमेंट आगे बनेगा कुछ ना कुछ। अस्तफरवल साहब, जब सीज फायर हुआ था तो कल जो है नेतन्याहू साहब का बयान सामने आया था कि जो सीज फायर हुआ है वो ईरान की शर्तों पर नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि उनकी शर्तों पर जो है अमेरिका झुक गया है। उसके बाद अचानक से नेतन्याहू का बयान सामने आता, वो कहता है कि जो सीज फायर हुआ है वो ईरान की शर्तों पर नहीं हुआ है। नंबर चीज एक। दूसरी चीज, अभी जो बहल साहब कह रहे थे कि जो ट्रंप साहब की कठपुतली नेतन्याहू नहीं है बल्कि नेतन्याहू की कठपुतली ट्रंप है। और साथ ही एक सवाल और है, चूंकि अंतिम सवाल हो सकता है, समय का अभाव है, क्या माना जाए जिस तरीके से इजरायली पीएम ने नेतन्याहू इजराइल ने जो है लेबनान पे हमला किया है, 2 हफ्ते के शांति वार्ता की बात हुई थी, सीज फायर हुआ है, बातचीत होगी इस्लामाबाद में, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं चेतावनी ईरान के लिए कि अगर वो शर्तें अमेरिका की शर्तों पर डील नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है अगर राउंड टेबल पे, तो ये हासिल जो लेबनान का हुआ है वो हासिल इजराइल ईरान का भी करेगा? इसको चेतावनी के तौर पे देखा जाए? देखिए, जो सबसे छोटा सवाल आपका है कि नेतन्याहू ट्रंप की कठपुतली है या ट्रंप नेतन्याहू की कठपुतली है, तो मैं अश्विंदर बहल साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के दिखाए हुए तरीके से तक चल रहे थे। जहां तक जो पहला आपका सवाल था, देखो, जो अगर आप 10 कंडीशंस जिसके ऊपर ये सीज फायर की डिस्कशन होगी, अगर आप उनको देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बीच में विनिंग साइड यूएसए है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर उसी को आप ले लो, युद्ध से पहले उसके ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं था, अब युद्ध हुआ और उसके बीच में अब सीज फायर में भी वहां पे टोल लगेगा। तो ये क्या दर्शाता है? उसके बाद जो बाकी पॉइंट्स भी जो कंटेंशियस पॉइंट्स हैं कि ईरान के ऊपर सारी सैंक्शन हट जाए, ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर ले, अब ये अगर सारी चीजें अगर उसके अंदर हैं, उसके बाद भी अगर यूएसए और इजराइल कहते हैं कि भाई कि जो पीस एग्रीमेंट हो रहा है वो हमारी शर्तों पर है, तो आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। वो तो सबको नजर आ रहा है कि जो ये
कंडीशन है, ये ईरान ने कुछ दिन पहले भी कंडीशन दी थी और लगभग उन्हीं कंडीशंस के ऊपर ही डिस्कशन हो रही है। अब इनमें से कितनी कंडीशंस मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जहां तक आपका जो लास्ट सवाल था कि भाई ईरान को दिखाने के लिए लेबनान के ऊपर हिट हो रहा है, देखिए लेबनान एक छोटा फ्राई है, ऑफ कोर्स हिजबुल्लाह की फंडिंग सारी ईरान से आ रही है एंड दैट इज अ इजीली टेकेबल टारगेट। खासतौर पे लितानी रिवर तक जो है इजराइल मूव कर सकता है। इजराइल अपने पर्सनल जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को निपटाने के लिए कर रहा है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के पास भी पीछे चाइना और रशिया की काफी हद तक सपोर्ट है और इस समय ईरान ने बहुत मार खाई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड अमेरिका इज मच अहेड ऑफ ईरान बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं कि एक छोटा देश, गरीब देश जो टेक्नोलॉजिकली कमजोर है, उसने भी एक चीज ये शो कर दी है कि भाई मैं भी खड़ा होकर लड़ सकता हूं, आपके दांत तो तोड़ सकता हूं, गर्दन नहीं काट सकता। तो ठीक है, कोशिश इनका प्रेशर रहेगा ईरान के ऊपर मेंटेन करने के लिए, बट लेट्स सी कितने दिन तक सीज फायर चलती है। आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस, और कितना कॉम्प्रोमाइज नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे टू गेट द सीज फायर गोइंग एंड गेटिंग द कंडीशन जो कि एक बट एट लास्ट में ये शो कर सके कि हाँ भाई हम हारे नहीं, हम जीते हैं, वो टाइम बताएगा। थैंक यू। बहल साहब एक सवाल कम शब्दों में जवाब चाहूंगा आपसे। हाल ही में ताजा अपडेट सामने आ रहा है कि ईरान ने जो है इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए तो जो है वो जो सीज फायर है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह भी बयान सामने आ रहा है, ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया है, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। इस फैसले को कैसे देखें बहल साहब? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उन्होंने बंद कर दिया है, और इसलिए बंद किया है क्योंकि इजराइल के हमले लेबनान पे चल रहे हैं, तो एक तरीके से वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, लेकिन उन्होंने अपने हमले इजराइल पे शुरू नहीं किए, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर परसों जो मीटिंग होनी है या कल मीटिंग होनी है, वो दोनों जब भी ये मीटिंग होती है उसके अंदर सबसे पहला प्रश्न जो उठाया जाएगा ईरान की तरफ से वो है लेबनान के ऊपर हमले बंद करने। इसी वजह से इजराइल जो है तब तक के लिए कंटिन्यूअस हमले रखेगा। मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि कहीं ना कहीं यह युद्ध रुकने की तरफ जा रहा है। सवरवाल साहब, बहल साहब कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है रुकने की कगार पर है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल कर रहा है, अब जो ईरान का बयान भी सामने आ गया है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है जो कल खोला गया था, और वो चेतावनी ईरान की जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसी IRGC ने साफ साफ कहा है कि इजराइल अगर लेबनान पर हमले जारी करते हैं, रखते हैं तो सीज फायर टूट जाएगा। क्या देखा जाए, चेतावनी ईरान दे रहा है इजराइल को, इजराइल के बहाने जो अमेरिका को? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, चेतावनी वो दे रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स पूरा जनरेट कर रहा है। उसकी कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा प्रेशर मेंटेन करके रखे। कि देखो, जब हम एक नेगोशिएशन के लिए आते हैं तो दो पार्टीज चाहती हैं कि मैं अपना एक हैवी प्रेशर के साथ आऊं, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पहले क्रिएट करके आऊं, और वही दोनों पार्टीज करने की कोशिश कर रही हैं। और वेल्स साहब ने सही है कि क्योंकि इजराइल का इंटरेस्ट है लेबनान में एक एरिया को लेना है, वो चाहेगा कि ये सीजफायर की टॉक से पहले जितना वहां पे अपना पोजीशन अच्छी बना सकता है बना ले, और वो ये चलता रहेगा एटलीस्ट जब तक सीजफायर की टॉक शुरू नहीं होती। हो सकता है उससे पहले अगर इजराइल अपने एम्स वहां पे लेबनान में अचीव कर लेता है तो उसके लिए बड़ी अच्छी पोजीशन हो जाएगी कि भाई ये यहां तक हम आ गए, इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो नेगोशिएशन में वो एक कॉम्प्रोमाइज के लिए वो भी कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कल तक तो ये चलेगा। एंड देखो, जो 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इतनी जल्दी फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में तो रिजॉल्व होने से रहे, टाइम है, 2 हफ्ते है, लेट्स सी, एंड इट कैन इवन गो बियॉन्ड दैट। सो लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स नॉट स्टार्ट गेटिंग टू ऑप्टिमिस्टिक। तो दैट इज हाउ आई लुक एट इट। थैंक यू। चलिए, बहल साहब और जो है सवरवाल साहब, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि लगातार जो है मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते जो है एक सीज फायर तो हो गया था, लेकिन अब वो सीज फायर जो है ईरान की तरफ से खत्म कर दिया गया है। लेबनान पर लगातार इजरायली हमले जारी हैं, लेकिन सवाल वही है कि जो 11 मार्च को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है अमेरिका और ईरान के देशों को लेकर, सीज फायर को लेकर, क्या वो बैठक अब संभव हो पाएगी?
या नहीं। जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने फिर से बंद कर दिया है, उसके चलते अब ईरान का क्या कदम होगा, यह भी बड़ा सवाल है। तो पूरी जो चर्चा इर्द गिर्द है इन 2 सप्ताह में देखने को मिलेगी कि 2 सप्ताह के अंदर क्या कुछ जो तस्वीर ये नजर आएगी।